नमस्कार, मैं कनक। आपका स्वागत है गुजरात के पहले अहमदाबाद एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर के बाद TIPRA मोथा पार्टी के नेता प्रगोत विक्रम माणिक्य देव वर्मा ने कहा, आज त्रिपुरा में उग्रवादी समूहों के साथ शांति वार्ता और शांति समझौते हुए हैं। मैं गृह मंत्रालय का आभारी हूं कि उन्होंने त्रिपुरा की जनजातीय समस्याओं को समझा। 328 लोगों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और मुख्यधारा में आए। आने वाले कुछ दिनों में 170 और लोग भी आ सकते हैं। में है वो भी थोड़े दिन के बाद लौट आएंगे और ये एग्रीमेंट के बाद हमारा एक दिशा जो है, क्योंकि त्रिपुरा के जो स्थानीय लोग हैं, जो इंडिजिनस ट्राइबल्स हैं, उनके अंदर एक पीड़ा है कि 75 साल के बाद भी आज हमें अपने ज़मीन के लिए, हमारे भाषा के लिए और हमारे कल्चर के लिए, हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और संवैधानिक राइट्स के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। तो आज गृह मंत्री जी ने ये बात को स्वीकार किया है और कहा है कि हमको आगे बढ़ना है और हमारे जनजातियों को संग लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें NLFT और ATTF ने दोनों ने स्वीकार किया कि वो हथियार का रास्ता छोड़कर अब मेन स्ट्रीम में आएंगे। तो ये बात आज हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो उन्होंने आज वादा किया है हमारे साथ, उसको वो निभाएंगे। अमित शाह जी ने ये भी कहा कि ये 35 सालों के बाद इस तरह का अनुभव 35 साल में NLFT का हुआ है, लेकिन अगर आप त्रिपुरा के इंसर्जेंसी को देखेंगे तो ये 1960 से चल रहा है। ये पहली बार होगा कि 1963 के बाद त्रिपुरा में कम्प्लीटली आज कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप नहीं रहा, वरना 1963 से लेकर 2024 तक कहीं ना कहीं एक इंसर्जेंट ग्रुप रहा है। ये पहली बार है कि ये खत्म हो रहा है। NLFT का जो संघर्ष था वो 35 साल का था, उससे पहले TNV था, उससे पहले ATPLO था, उससे पहले सैंक्राक था। तो काफ़ी इंसर्जेंट ग्रुप्स रहे हैं और हमारा लड़ाई, जो जनजाति का लड़ाई है, वो कभी भी देश के अगेंस्ट नहीं था, खिलाफ नहीं था। ये लड़ाई थी हमारी ज़मीन की अधिकार का, हमारा भाषा का, हमारा कल्चर का, हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स का। एक समय जहां में हम लोग मेजॉरिटी थे, आज अपने राज्य में माइनॉरिटी हो गए, तो कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा सा दुख था, पीड़ा थी, फ्रस्ट्रेशन था, उसको आर्टिकुलेट ठीक से नहीं कर पा रहे थे। इसी के लिए उन्होंने हथियार का रास्ता लिया था। आज जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वीकार किया है कि वो कुछ करेंगे, तो हमको भी लगता है कि हम नेशन बिल्डिंग में आए और आगे का रास्ता देखें। आगे अच्छा होगा आप लोगों के लिए लगता है? देखेंगे, क्योंकि वादा देश के गृह मंत्री ने किया है, होम मिनिस्ट्री ने किया है, वादा किया है और अब उनको निभाना भी है। तो मैं आशा करता हूं कि जो बात गृह मंत्री जी ने कहा है उसको हम इन लेटर इन स्पिरिट उसको निभाएंगे। लेकिन बहुत लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि ये पीस रहित हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में। तो इसके लिए हम तो अपनी तरफ से सतर्क रहेंगे, लेकिन होम मिनिस्ट्री को भी एक बात समझना चाहिए कि ये पीस टॉक को डिरेल करने के लिए बहुत लोग हैं। तो जितना जल्दी हम ये कर सके उतना हमारे लिए अच्छा है। तो पीस टॉक को डिरेल करने वालों के लिए भी कोई संदेश होगा? पीस टॉक का डिरेल करने वाले के लिए तो संदेश है मेरे पास, वो मैं कैमरा के सामने नहीं करूँगा, वो मेरा अपना तरीका है, वो मैं करूँगा। और जहाँ रहा होम मिनिस्ट्री का बात, तो उनको भी वैसे ही रास्ता लेना चाहिए जो रास्ता हम सोचते हैं कि ठीक रहेगा उनके लिए। उम्मीद है आने वाले दिनों में त्रिपुरा में और शांति अब रहेगी? शांति तो रहेगी जब शांति के लिए हम काम करेंगे। अगर हम शांति चाहेंगे और गरीबों को उनका अधिकार या हमारे जनजाति को उनका अधिकार नहीं देंगे, तो शांति को भंग करने के लिए बहुत फॉरेन फोर्सेस रेडी हैं। तो जितने जल्दी हम इसको ठीक करें, वो हमारे देश का और हमारे क्षेत्र का हित में होगा। चलिए, आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए गुजरात का पहला हिंदी न्यूज चैनल अहमदाबाद एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।